22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में किसी हिस्टोरिकल डे से कम नहीं। भगवान प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 500 साल से डिस्प्यूट के बाद उनके जन्म स्थान पर विस्थापित किया गया है। पूरे विश्व में इसे देखा गया हजारों लोग और पर्सनालिटी के बीच में यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अयोध्या टेम्पल डिस्प्यूट की शुरुआत 1528 से लेकर 2024 तक चली है, जिसमें लगभग 550 साल लगे हैं। सैकड़ों राजाओं महाराजाओं का सत्ता परिवर्तन, ब्रिटिश इंडिया का भारत में आगमन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत पर राज किया। इस डिस्प्यूट में सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई। इस वीडियो में हम अयोध्या डिस्प्यूट की टाइमलाइन को विस्तार से समझें। भारत में 12th सेंचुरी तक हिंदू राजा राज करते थे। 1192 में बैटल ऑफ तराइन में मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद गौरी ने हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इस युद्ध ने पूरे भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। यहीं से भारत पर मुस्लिम रिजाइम का रूल शुरू हो जाता है। फिर दिल्ली सल्तनत, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी और लास्ट में मुगल ने भारत पर रूल किया। 1528 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने अयोध्या में एक मंदिर को तुड़वा कर वहां पर एक मस्जिद बनवाई। लोगों के हिसाब से यह मंदिर भगवान राम का जन्म स्थान था। क्योंकि बाबर एक कट्टर मुस्लिम था, इसलिए उसने मुस्लिम के प्रचार प्रसार के लिए भगवान राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद ऑलमोस्ट भारत में मुगल ने 1528 से लेकर 19th सेंचुरी तक राज किया, जिसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुख्य थे। इसके बाद भारत में ब्रिटिश का आगमन हुआ और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1853 में पहली बार जो हमारे एविडेंस मौजूद है उसके हिसाब से इस जगह पर कम्युनल वायलेंस हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। 1859 में ब्रिटिश राज ने इस डिस्प्यूट लैंड को फेंस द्वारा अलग कर दिया गया। इनर एरिया मुस्लिम को नमाज के लिए और आउटर एरिया हिंदू को पूजा करने के लिए दिया गया। 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हिंदू वर्शिप एरिया था, उससे राम चबूतरा बोलते थे, वहां पर एक टेम्पल बनाने के लिए याचिका दायर की, जिसको कोर्ट ने मना कर दिया। 1947 में ब्रिटिश होकर इंडिया बन चुका था। 1949 को रात में भगवान राम की मूर्ति मास्क के अंदर प्रकट हुई। मुस्लिम ने क्लेम किया कि यह हिंदू द्वारा रखा गया है। दोनों पार्टी ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। गवर्नमेंट ने पूरे एरिया को डिस्प्यूट मानकर उसका गेट लॉक कर दिया। 1959 को निर्मोही अखाड़ा एक अलग ग्रुप ने पूरे डिस्प्यूट लैंड को क्लेम किया और याचिका दायर की। 1961 को यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने पूरे एरिया पर अपना कब्जा माना। 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में डिस्प्यूटेड लैंड पर राम मंदिर बनाने के लिए पूरे भारत में आंदोलन की शुरुआत की। 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मस्जिद का गेट ओपन कर दिया और हिंदू लोगों ने दर्शन करना शुरू कर दिया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने डिस्प्यूट लैंड पर राम टेम्पल बनाने के लिए फाउंडेशन की शुरुआत की। विश्व हिंदू परिषद ने राम टेम्पल निर्माण के लिए अयोध्या में शिलान्यास सेरेमनी को परफॉर्म किया और वहां पर एक पत्थर रखा। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने डिस्प्यूटेड लैंड पर राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे भारत में रथ यात्रा शुरू की। 1992 में आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के सहयोग से कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस देखने को मिला। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों ने इस डिस्प्यूटेड लैंड पर डेली हियरिंग शुरू की। 2003 में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एविडेंस मिला कि बाबरी मस्जिद के अंदर एक मंदिर है, जिसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 की मेजोरिटी से डिस्प्यूटेड लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड एंड रामलला। 2011 से लेकर 2019 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों अपील और पिटीशन फाइल की गई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ चुनाव जीतकर आई और नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, जो राम मंदिर के लिए शुरू से ही लड़ रहे थे। राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में शुरुआती दिनों से था। 2017 में उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने, जो एक योगी हैं और राम के भक्त भी, जिससे भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल और स्टेट में पूर्ण बहुमत हुई। 9 नवंबर 2019 को लगभग 70 साल चली कानूनी लड़ाई, सैकड़ों वायलेंस, सैकड़ों मौतों के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने डिस्प्यूटेड लैंड पर राम मंदिर बनाने के लिए फैसला सुनाया और इसको चलाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने की बात कही गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मस्जिद के निर्माण के लिए देने की बात कही गई। 22 जनवरी 2024 को लगभग 4 वर्ष के कंस्ट्रक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान श्री राम लला की मूर्ति को स्थापित किया गया और पूरे कार्यक्रम को प्राण प्रतिष्ठा कहा गया। पूरे भारत में दिवाली मनाई गई। जय श्री राम।